दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल की वायनाड सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा देश भर में फूट रहा है। इसी कड़ी में आज पथरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप पटेल, ब्लॉक किसान कांग्रेस अध्यक्ष रत्नेश सोनी, पार्षद पीर अली, सोमनाथ कुशवाहा आदि ने पत्रकारों से मुखातिब हुए। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। जो भी सरकार के से सवाल करता है उसको दबाया जाता है। राहुल गांधी ने संसद में सवाल ही तो किया था, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा न होकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी हमेशा से ही जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। बीजेपी सरकार इससे बौखला गई है। बीजेपी जनता से झूठे वादे करती है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने आगे कहा, अडानी की संपत्ति बेतहाशा बढ़ती ही जा रही है। इस पर सवाल पूछने की सजा राहुल गांधी को मिली है। भाजपा का षड्यंत्र है कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको दबा दिया जाता है। बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टू दुबे की रिपोर्ट। आज हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज सभी लोग यहाँ आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता इन्होंने निलंबित की है उसको लेकर जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग इनको अडानी के समर्थक में मोडानी भी कहने लगे। जब तक भारत में बात रखने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी तब तक इस लोकतंत्र की एक स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। हम देख रहे हैं कि विपक्ष की कोई भी नेता हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से लेकर और अन्य दल भी हैं, अगर कोई मोदी जी के खिलाफ उनके जो व्यापारी मित्र हैं अंबानी अडानी लोगों के खिलाफ अगर कोई मुहिम चलती है, कोई व्यक्ति वक्तव्य रखता है तो मोदी जी को ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ बोल दिया गया हो। और इस प्रकार से वह जो ईडी, सीआईडी और अन्य संस्थाएं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के विकास के लिए संस्थाएं रखी गई थीं, उनको उस आदमी के पीछे लगा देती हैं और कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनको जैसा कि चीन में एक छत्र राज्य बन रहा है, इस प्रकार से लोकतंत्र भारत का ख़त्म करने की राह पर भाजपा चल रही है। और हमें लगता है अगर इसी प्रकार से चलता रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जो भारत में प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा और जैसा चीन में एक व्यक्ति का साम्राज्य है उसी प्रकार से भारत में भी ऐसी होने की संभावना है। अब देश को जागना होगा। राहुल जी ने इसी जो हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा की है इसी उद्देश्य को लेकर की थी और उनसे अपेक्षा है कि वह पश्चिम से लेकर पूर्व में भी एक यात्रा रखें ताकि हमारी जो सरकार है, हमारी कोई कुर्सी की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पद की आवश्यकता है। कांग्रेस चाहे तो रोडों पर खड़े होकर हमारे देश की, अपने आम जनता की आवाज़ को उठा सकती है। क्या कोर्ट का फैसला गलत है? देखिए, कोर्ट का फैसला तो गलत नहीं है, उसको अपन संवैधानिक दृष्टि से उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन जिस प्रकार से प्रक्रिया हुई 15 दिन में 3 जजों को बदला गया और जो राहुल जी हैं वो कर्नाटक से सांसद हैं, वो दिल्ली की संसद ने उस पर फैसला दे दिया और 3 बार जो लोकसभा स्पीकर है उनके पास उन्होंने अपनी बात रखने के लिए गए लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। इस प्रकार से राहुल जी ने खुद कहा है कि मैं अब सुप्रीम कोर्ट अर्जी है उसके लिए अपील नहीं करूंगा और मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें ऐसे बिंदु हैं। कई विधि विशेषज्ञों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो याचिका करता था वह एक बार पूर्व में भी है वापस करने का मानहानि का कोर्ट को दे चुका था, लेकिन राजनीतिक प्रेशर बनाकर मोदी जी ने उसको पुनः से केस को खुलवाया और मात्र 15 दिनों में इतने बड़े केस का जजमेंट दे दिया गया। विपक्षी पार्टी को सुनने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक संदेह की दृष्टि से तो इसको देखा जा सकता है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे कांग्रेस के और जो यहाँ के ब्लॉक के संगठन है उनकी ओर से
जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गौरव भाई ने बहुत सारी बातें अभी मीडिया के सामने रखी हैं, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। नेहरू गांधी परिवार का एक इतिहास रहा है। जवाहरलाल नेहरू इस देश की स्वतंत्रता के लिए 14 वर्ष तक जेल में रहे। इंदिरा जी जिन्होंने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया और जिनको देवी विपक्ष के लोग भी कहते थे, उनको गोलियों से भून दिया गया। राजीव गांधी, नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी के व्यक्ति, उनको बम से उड़ा दिया गया। हमारी नेता सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे इस देश के, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के पद को त्याग करके जनता की सेवा करने का फैसला किया। और जब राहुल गांधी ने, उसी पीढ़ी के चौथे और पांचवें व्यक्ति ने, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता और अखंडता के लिए पैदल यात्रा की और उस यात्रा में जिस तरीके से लोगों ने पूरे देश से जन समर्थन प्राप्त हुआ, तो भाजपा बौखला गई। और उसी का नतीजा है कि आज राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त की गई है, और जिस तरीके से सदस्यता समाप्त की गई है, वो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को गले नहीं उतर रही है। क्या हमारी जो बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, हमें जो बोलने की स्वतंत्रता है, हमें अपनी बात को मीडिया के सामने, जनता के सामने रखने की स्वतंत्रता है, क्या उसको समाप्त किया जा रहा है? और जो आज ईडी, सीबीआई या अन्य तरीके की जो एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जिनका सरकार दुरुपयोग कर रही है, और जिस तरीके से लोगों को कोई अगर बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी का छापा लगाया जाता है, कहीं किसी के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है, कहीं तो पुलिस की प्रताड़ना की जा रही है। ये क्या है? आज देश बहुत खराब हालत में पहुंच गया है। आज यहाँ रेलवे स्टेशन पर जाओ, जितनी ट्रेनें निकल रही हैं सब में अडानी लिखा है। आप चले जाओ, खड़े हो जाओ 10 मिनट इस रेलवे स्टेशन पर, अडानी लिखा। पूरा देश आज गिरवी रख गया है। रेलवे स्टेशन बेच दी गई, विद्युत मंडल बेच दी गए, जमीनें गिरवी रख देंगी। आप दमोह चले जाओ, दमोह की बहुत सारी सरकारी भूमियां नीलाम कर दी गई। क्या होगा देश का? आज महंगाई के बुरे हाल हैं। इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया हथकंडा अपनाती है, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजे जनता का ध्यान बांटने के लिए हमारी पार्टी के मुखिया, जो इस हिंदुस्तान के भविष्य थे, और उनकी पैदल यात्रा ने जिस तरीके से पूरे देश में संदेश दिया था, उसको कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए भाजपा का यह प्रोपोगंडा है। ये हमारा देश जो है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर बाबा साहब के संविधान के द्वारा लिखे गए संविधान के द्वारा चल रहा है, और हमें अपनी बात जनता के सामने रखने की आज़ादी है, और उस आज़ादी को जिस तरीके से छीना जा रहा है, उसको हिंदुस्तान का मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति बर्दाश्त कर पाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.